Okay, so hello everyone. So today in this video we are going to study call in arrears and call in advance. So what is call in arrears? Call in arrears means amount called up but not paid. And what does call in advance means? Call in advance means amount paid up but not called up. So क्या होता है, कभी कभी कंपनी शेयर्स इशू करती है और उस शेयर्स को इंस्टॉलमेंट में लेती है। इंस्टॉलमेंट दो मेथड है, लमसम इंस्टॉलमेंट, हम लोग इंस्टॉलमेंट पढ़ रहे हैं, अब सारा खेल अब इंस्टॉलमेंट का है। कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगती है लोगों से, तो कई सारे शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, कई लोग मिलके शेयर्स ख़रीदते हैं तो कई सारे शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। तो जब इंस्टॉलमेंट का टाइम आता है, कंपनी जब इंस्टॉलमेंट मांगती है लोगों से, तो कभी कभी ऐसा होता है कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं हु फेल टू पे देयर इंस्टॉलमेंट, जो अपने इंस्टॉलमेंट का पैसा देने से रह जाते हैं या नहीं दे पाते। उनका पैसा कंपनी के पास कम आता है। जब भी कंपनी के पास पैसा कम आता है या फिर कोई शेयर होल्डर पैसा देने से रह जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉल इन एरियर्स। मीन्स एरियर हो गया, नुकसान हो गया कंपनी का। कॉल इन एडवांस क्या होता है? कॉल इन एडवांस मतलब कई सारी इंस्टॉलमेंट होती हैं, 4 तरीके की इंस्टॉलमेंट होती हैं। सपोज़ एक शेयर होल्डर है, उसने कंपनी के 100 शेयर ख़रीद रखे हैं और 4 इंस्टॉलमेंट में वो पे करेगा कंपनी को शेयर्स के पैसे। तो उसने क्या करा, चौथी इंस्टॉलमेंट का पैसा उसने तीसरी इंस्टॉलमेंट में ही दे दिया, तो ही हैड पेड एडवांस मनी, उसने पैसा एडवांस में पे कर दिया। तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू स्टडी कॉल इन एरियर्स। व्हाट इज़ कॉल इन एरियर्स? वी विल जस्ट डायरेक्टली सॉल्व द क्वेश्चन। कंपनी इशूड 10,000 शेयर, कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे ऑफ ₹10 ईच। एक शेयर 10 रुपये का था। पेबल एज 7 ऑन एप्लीकेशन, 7 रुपये पहली इंस्टॉलमेंट पे थे एंड 3 ऑन अलॉटमेंट, 3 दूसरी इंस्टॉलमेंट पे थे। बीस सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट में कंपनी पैसा मांग रही थी। राम अ शेयर होल्डर ऑफ 100 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। राम एक शेयर होल्डर था जिसने अलॉटमेंट मनी का पैसा नहीं दिया। 100 शेयर थे राम के पास, उसने अलॉटमेंट मनी मीन्स सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं दे पाया वो। तो जब वो 100 शेयर का पैसा नहीं दे पाया होगा अलॉटमेंट में तो कंपनी के पास दूसरी इंस्टॉलमेंट में पैसा कम आया होगा। सो हाउ डज वी पास जर्नल एंट्री फॉर दिस? सेम एंट्री। फर्स्टली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हाउ मच? 10,000 शेयर्स थे, एक शेयर पहली इंस्टॉलमेंट 7 रुपीज़ की थी, तो 70,000 कंपनी के पास आएगा। देन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, so how much amount? The same amount, 70,000. Why 70,000? Because the first installment or application was of 7 रुपये, 7 रुपये की इंस्टॉलमेंट थी पहले। देन द सेकेंड इंस्टॉलमेंट, नाउ कंपनी विल आस्क फॉर द सेकेंड इंस्टॉलमेंट। अब दूसरी इंस्टॉलमेंट जब कंपनी मांगती है, पहली इंस्टॉलमेंट खुद से आ जाती है, खुद पब्लिक पे करती है पैसा। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या होता है, कंपनी को पब्लिक से मांगना पड़ता है सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा। तो फर्स्टली कंपनी विल आस्क फॉर द मनी फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कंपनी इसमें नरेशन क्या लिखते हैं? बीइंग अलॉटमेंट मनी कॉल्ड अप। अलॉटमेंट का या दूसरी इंस्टॉलमेंट का पैसा कंपनी ने शेयर होल्डर से मांगा है। कितना मांगेगी? 3 ऑन अलॉटमेंट एंड कितने शेयर्स हैं? 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स का पैसा मांगेगी और दूसरी इंस्टॉलमेंट है 3, तो मीन्स 30,000 रुपीज़ कंपनी विल आस्क फ्रॉम द शेयर होल्डर। नाउ कंपनी विल गेट द अमाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment. In this entry company will receive 30,000 rupees of allotment. allotment कितने का है? सेकेंड इंस्टॉलमेंट 30,000 की है, तो कंपनी को 30,000 रुपीज़ मिलने चाहिए थे इस बार बैंक में। बैंक मीन्स कंपनी को पैसा मिलना चाहिए कितना? 30,000। बट कंपनी विल नॉट गेट 30,000 रुपीज़। वाई कंपनी विल नॉट गेट 30,000 रुपीज़? बिकॉज राम इज़ अ शेयर होल्डर। राम एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स हैं। इन 10,000 शेयर्स में राम एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर है।
वो इंस्टॉलमेंट, दूसरी इंस्टॉलमेंट का पैसा कंपनी को मिलता है यहाँ पे, सेकंड इंस्टॉलमेंट का पैसा, वो दूसरी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं दे पाया। कंपनी ने मांगा 30,000, बट कंपनी को 30,000 नहीं मिलेंगे। क्यों? बिकॉज कंपनी को दूसरी इंस्टॉलमेंट में मिलना था 30,000 रुपीज़, बट राम एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर हैं। दूसरी इंस्टॉलमेंट में उसको कितना पैसा देना था? तो राम को 100 × 3, 300 रुपये उसको देने थे सेकेंड इंस्टॉलमेंट में, वो नहीं दे पाया। 10,000 शेयर्स में 100 शेयर का पैसा नहीं आया दूसरी इंस्टॉलमेंट का। 10,000 शेयर्स में 100 शेयर्स का पैसा नहीं आया। किसका? राम का, एक शेयर होल्डर है। और वो कितने रुपए नहीं दे पाया होगा? 100 शेयर्स × 3 मीन्स वो 300 रुपीज़ कंपनी को नहीं दे पाया। ये कंपनी के पास 300 रुपीज़ कम आए हैं। तो एग्जैक्ट पैसा कितना आया होगा कंपनी के पास सेकेंड इंस्टॉलमेंट में? 29,700। इतना रुपए कंपनी के पास एक्चुअल में आया होगा। क्यों? क्योंकि 100 शेयर का पैसा कंपनी को नहीं मिला। 100 शेयर का पैसा कितना होता है जाके? 100 शेयर का पैसा होता है 300 रुपीज़ सेकेंड इंस्टॉलमेंट का। सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा वो नहीं दे पाया, इसका मतलब वो 300 रुपये नहीं दे पाया है, तो 300 रुपये कंपनी के पास कम आएंगे। बट नाउ वी विल सी बोथ द एंट्रीज आर नॉट मैचिंग। दोनों अमाउंट नहीं मैच कर रहे हैं। क्यों नहीं मैच कर रहे हैं? बिकॉज कंपनी को क्या हो गया? नुकसान हो गया। नुकसान को क्या लिखते हैं हम लोग? कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। ये भी डेबिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी को नुकसान हो गया है। कितना? तो आपको याद होगा 11th में एक नॉमिनल अकाउंट होता था। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था? नॉमिनल अकाउंट का रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जो भी लॉस होता है उसको क्या करो? उसको डेबिट कर दो। यहाँ पे आ गया 300। अगर वो नहीं याद है तो सिंपली देख लीजिए, 29,700 यहाँ डेबिट में, 30,000 क्रेडिट में, और आपको पता है दोनों डेबिट और क्रेडिट इक्वल होने चाहिए। तो यू विल जस्ट डेबिट 300 मोर रुपीज़ एंड राइट कॉल इन एरियर्स। 300 कहाँ से आया? यहाँ से आया, उसको आपने यहाँ पे लिख दिया। नाउ योर एंट्री विल बी मैच। डेबिट और क्रेडिट दोनों मैच कर जाएंगे। 29,700 प्लस 300, 30,000 एंड 30,000, बोथ द एंट्रीज आर मैचिंग। सो दिस इज़ द केस ऑफ कॉल इन एरियर्स। कॉल इन एरियर्स का केस है ये। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कंपनी को क्या होता है, कभी कभी नुकसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं वो इंस्टॉलमेंट का पैसा टाइम पे नहीं दे पाते। जब वो पैसा टाइम पे नहीं दे पाते तो उनका शेयर्स का पैसा कम आता है, और उन पैसों को क्या होता है, कंपनी का उन पैसों से कंपनी का नुकसान हो जाता है। उतने पैसों का 300 रुपीज़ कम आए थे तो 300 रुपीज़ का कंपनी का नुकसान हो गया। यू विल राइट being allotment money received and call in arrears happens, you can say right, कॉल इन एरियर हो गया यहाँ पे। दैट इज़ वाई कंपनी हैव रिसीव 300 रुपीज़ लेस हेयर। सो यहाँ पे क्या पढ़ा हम लोगों ने? यहाँ पे पढ़ा जब कंपनी को किसी इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं मिलता है तो वो नुकसान हो जाता है। अब अगला केस हम लोग पढ़ेंगे जब कंपनी को सपोज़ कि 300 रुपीज़ पहले ही मिल जाते हैं। राम एक शेयर होल्डर था, वो इस पैसे को 100 शेयर्स को स्टार्टिंग में ही दे देता, एप्लीकेशन में ही पे कर देता। दूसरे इंस्टॉलमेंट का पैसा भी पहली इंस्टॉलमेंट में दे देता। तो क्या होता है? एप्लीकेशन में ज़्यादा पैसा आता, 300 रुपीज़ ज़्यादा आते हैं। यहाँ पे 300 रुपीज़ ज़्यादा आते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? 70,300 हो जाता। 70,300 डेबिट में होता, 70,000 क्रेडिट में होता। डेबिट क्रेडिट नहीं मैच कर रहे होते, तो हम लोग को यहाँ पर लिखना होता टू कॉल इन एडवांस करके लिखना होता। यहाँ पे 300 लिख देते हैं हम लोग। ये केस था किसका? कॉल इन एडवांस का। कॉल इन एडवांस कब होता है? फिर से एक बार समझ लीजिए। सेम क्वेश्चन लेके चलते हैं। राम एक शेयर होल्डर है, उसने एडवांस में पे कर दिया दूसरी इंस्टॉलमेंट का पैसा पहली इंस्टॉलमेंट में पे कर दिया। राम ने 100 शेयर्स का पैसा पहले ही पे कर दिया, एडवांस में ही पे कर दिया। उसने 100 शेयर्स का पैसा एक साथ दे दिया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में। तो पहली इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा आना था? 70,000 आना था। 7 था इंस्टॉलमेंट का पैसा, 10,000 शेयर्स हैं, मीन 70,000 रुपीज़ आने थे, 70,000 आने चाहिए थे। बट राम के दूसरी इंस्टॉलमेंट का पैसा भी यहाँ पे आ जाएगा। राम के दूसरी इंस्टॉलमेंट का पैसा कितना था? 100 × 3 300 रुपीज़। तो यहाँ पे आ जाता 70,300। ये हो जाता 70,300।
जब ये 70,300 हो जाता तो ये दोनों एंट्री नहीं मैच कर रही होती। तो इन दोनों को मैच करने के लिए क्या करना होता है मैं, तो यहाँ पे लिखना होता टू कॉल इन एडवांस, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कितना 300। तो ये दोनों एंट्री मैच कर जाती है। ओके, ये सेम एंट्री होती है क्यों, क्योंकि कंपनी पहली एंट्री में सिर्फ 70,000 ही शेयर्स को अलॉट करेगी शेयर होल्डर्स को। फिर दूसरी एंट्री होती है जब यहाँ पे कंपनी पैसा मांगती 30,000 रुपीज़, बट कंपनी को मिलता कितना 29,700। क्यों, क्योंकि एडवांस से मिल चुका है, तब एरियर नहीं होता, ये एंट्री एरियर। सो दिस टॉपिक वी विल जस्ट स्टडी टुमारो। इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जैसे ये सॉल्व करा है। then we will just I will just give some questions of this case also to you. You have to solve this question, then we will study pro rata allotment which we had studied earlier also. हम लोग ने pro rata allotment पढ़ रखा है पहले भी। pro rata allotment मतलब क्या होता है, when over subscription happen, जब over subscription होता है तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ जाती है कंपनी के पास, एंड दैट एप्लीकेशन मनी कंपनी हैव टू एडजस्ट और रिफंड। जब ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाती हैं शेयर से, उसको बोलते हैं, उस केस को प्रो रेटा अलॉटमेंट बोलते हैं। उसका केस विद कॉल इन एरियर्स एंड कॉल इन एडवांस हमें पढ़ना है अब अगले आने वाली वीडियोस में। सो दिस वीडियो यू हैव टू वॉच वेरी केयरफुली बिकॉज दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आफ्टर दैट कमिंग वीडियो कॉल इन एडवांस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी विल स्टार्ट अवर question of pro rata allotment, a hard question of pro rata allotment. Okay, thank you.